तुम 10 दोगे, हम 19 देंगे। क्या? नौकरियां। बिहार में नौकरियां सस्ते दामों पे, सस्ते तरीके से, इजी तरीके से सबको मिल रहे हैं। और कौन दे रहा है? एनडीए गवर्नमेंट और नीतीश कुमार। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्योंकि चुनाव का माहौल है, आज इलेक्शन का माहौल छा गया, तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं फाउल प्ले के बारे में जो एनडीए गवर्नमेंट खेलते आई है, जो स्मृति ईरानी खेल रही है, जो नीतीश कुमार खेल रहे हैं जॉब के बारे में। बिहार के एम्प्लॉयमेंट डाटा को, एम्प्लॉयमेंट रेट को इस तरह से नीचे गिरा दिया, उसके बावजूद भी इसका एक जो मजाक बनाया जा रहा है, इसकी आज हम बात करेंगे। आज दोस्तों मैं एनडीए गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दूंगा उनकी जॉब वाली बात को लेकर, और साथ ही साथ स्मृति ईरानी को भी, और जो उनके झूठे वादों हैं और कस्में जो दी जा रही है लोगों को, जनता के बिहार में, उस वादे को मैं धराशायी करने वाला हूं, क्योंकि सच्चाई आपके सामने आने वाली है। सिर्फ देखते जाइए। चलिए बात करते हैं। दोस्तों तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के नेता है दोस्तों, वो सीएम पद में खड़ा होते हैं और वो एक प्रॉमिस करते हैं बिहार में कि जैसे ही हमारी कैबिनेट आएगी, हम जीतेंगे तो हम पहली कैबिनेट में दोस्तों 10 लाख जॉब देंगे। तो एक बहुत अच्छा इशू उठाया गया था बिहार के इलेक्शन में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बड़ी समस्या आज बिहार में। दूसरी सबसे बीमारी है अगर कोई भी बड़ी, तो वो इंडिया में, हमारे भारत में, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक बहुत अच्छा इशू उठाया गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों होता क्या है, यहीं पे कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे अगेंस्ट करने लगते हैं, और तभी इसके अपोजिशन में खड़े नीतीश कुमार, पलटू राम जानते ही होंगे, तो वो इस चीज का खुले में विरोध करते हैं और कहते हैं तुम 10 लाख जॉब कहाँ से दोगे, तुम्हारे पास जॉब है कहाँ से, कैसे पैसे लाओगे, कहाँ से तुम पैसे लाओगे, क्या पैसे जेल से आएंगे, ये तमाम बातें वो करने लगे। और ये भी कहने लगे कि जिसके लिए तुम्हारे बाप चारा घोटाला करके गया था, वो पैसा दोगे क्या, और कहने लगे कि बिहार में तुम जॉब दोगे कहाँ से, पैसा ही नहीं है। और तमाम बातें बोलकर उनकी वो जो बातें रहते हैं उन पर धराशायी कर दी जाती है, मतलब लांछन लगा दी जाती है गलत तरीके से, और उनको गलत बताने की पूरी जद्दोजहद से कोशिश की जाती है। और उसके बाद दोस्तों नीतीश कुमार यह भी कहते हैं कि आपने, मतलब लालू की सरकार में दोस्तों, आपने 1990 से 2005 के बीच, यानी कि 15 सालों में सिर्फ आपने 90,000 जो नौकरियां हैं वो दिए हैं। जबकि वहीं अगर देखा जाए तो जेडीयू की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने 5 साल में 6 लाख का वादा किया। आगे हम बारीकी से सभी चीज की हम जानने की कोशिश करेंगे, एक एक करके आपको एक्सपोज करता चलूंगा, और आप देखते जाएंगे कि ये सब नेता किस तरह से एक फाउल प्ले और अपने आप में ही गिर जाते हैं, शर्मसार हो जाते हैं जनता के द्वारा। उसके बाद दोस्तों सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि स्मृति ईरानी, कौन, हमारे फॉर्मर एचआरडी मिनिस्टर भी रह चुके हैं दोस्तों, एक्ट्रेस भी थी, वो ऐसा बताते हैं, बीजेपी के एक प्रवक्ता भी कह सकते हैं, वो बताती है कि तुम कहां से दोगे तेजस्वी। उनकी भी बातों पे लांछन लगाते हैं, उनको मजाक बना देते हैं उनकी उस वादे को, और वो भी तमाम इसी बातों को जो कहती है कि 90,000 तो सिर्फ आपने 15 साल में दिए, तो आप 5 साल में 10 कहां से दोगे। गाइस पहले तो आपको मैं बता दूं, ये 15 साल वाली जब बात की जाती है, और ये कहते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट ने 5 सालों में 6 लाख नौकरियां दी है, तो आपको मैं बता दूं ओनली 15 ईयर में, 15 सालों में 6 लाख नौकरी प्रोड्यूस किया है नीतीश कुमार। तो ये, और 15 सालों में आपको पता होगा कि नीतीश कुमार कितने पलटू हैं, तो वो आरजेडी के साथ भी गठबंधन रख चुके हैं, तो 15 साल उनका भी जोड़ लिए हैं। इस बात को याद उनको करना चाहिए। सो गाइस आप इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह नीतीश कुमार और हमारे स्मृति ईरानी जो है वो तेजस्वी यादव को गलत बताने पे ठहर जाते हैं। हालांकि एक बहुत अच्छा इशू था जो तेजस्वी यादव ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में उठाया था। क्या होगा आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे, अच्छा ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे, सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गया उसी पैसा से होगा, क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए, और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार की नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा। बिहार में नौजवानों के मध्य में चर्चा का विषय है, लालटेन नए सपने दिखा रहा है, कह रहा है नौकरी देंगे। मैं कहती हूं कि जब लालटेन की सरकार थी 15 साल, तो 15 साल में मात्र 90,000 नौकरियां दी, और वो भी उनको दी
जो उनकी पार्टी से संबंध रखते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में 6 लाख बिहार के नागरिकों को नौकरी दी। अरे जो 15 साल में 90,000 नौकरियां दे पाए, वो 5 साल में 10 लाख नौकरी का सपना दिखाते हैं। अब देखिए हंसी इस बात पे बढ़ती है, हंसी आनी चाहिए, क्योंकि जो पार्टी कहती थी कि कहां से जॉब दोगे, बिहार में जॉब नहीं है, उसकी ही अगर पार्टी ऐसा ऐलान कर दे कि हम लोग 19 लाख जॉब देंगे, तुम 10 दोगे हम 19 देंगे, तो क्या होगा? जस्ट वैसे होगा। शायद बीजेपी पार्टी के जो मैनिफेस्टो बनाने वाले हैं और कुछ लोग हैं, वो नीतीश कुमार, स्मृति ईरानी के भाषण नहीं सुनते। हालांकि अब क्या स्टेज पे जाकर कुछ भी बोल देना, ये बात तो अहमियत रखता है, जो नीतीश कुमार यहाँ देखने को लग रहे हैं। हुआ क्या दोस्तों, ये 10 लाख को गलत बताने लगे कि तुम 10 लाख नौकरी कहाँ से दोगे, बिहार में पैसा कहाँ से आएगा। और तभी बीजेपी जो है, बीजेपी पार्टी ये प्रॉमिस कर देती है कि हमारी अगर सत्ता आई, एनडीए गवर्नमेंट की आई, कोलिनेशन अगर नीतीश कुमार के साथ ही आई, तब हम 19 लाख जॉब को प्रोड्यूस करेंगे, वो भी परमानेंट जॉब। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, यहाँ पे सोचने लायक बात है। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार से, ये बात मैं पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी से कि आप कहाँ से 19 लाख नौकरी दोगे? मान लीजिए आप जो घोटाले सेट किए होंगे और अगर आपके पास पैसा होगा तो आप दे सकते हो, लेकिन इसको गलत क्यों बताया? और आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ कि आपने 15 साल में 6 लाख नौकरियां दी हैं, मतलब कि 3 गुना जो जॉब है उसको काट लिए और 3 गुना समय में आप एक चौथाई सिर्फ जॉब दिए। तो आप बताइए, थोड़ी मुझे भी थोड़ा मैथ आता ही है, तो ये कोई भी निकाल सकता है कि आपने 15 साल में 6 लाख जॉब को दिया है, तो आप बताइए आप कहाँ से 5 साल में 19 लाख जॉब दोगे? कहाँ से? ये सोचने लायक बात है कि तिगुना आप कैसे दोगे और क्यों आप उनको लगातार गलत बता रहे थे। जवाब दीजिए नीतीश कुमार जी। एक सुशासन बाबू है ना, तो जवाब मैं चाहता हूँ सुशासन बाबू दें आज, और मैं उनकी बातों को सुनना चाहता हूँ कि आप 19 लाख कैसे दोगे जॉब, जो आप तेजस्वी को 10 लाख में ही रोक लगा रहे। सो ये तो फुल्ली फाइनल हो जाता है कि यहाँ तो ये एक्सपोज हो चुके हैं। अब चलिए, अब एक एक करके हम सारे मुद्दों को रखेंगे और आपसे कंक्लूजन आप खुद निकालिएगा कि क्या होता है आज। अब मैं बात करता हूँ स्मृति ईरानी की बातों की। तो पहला मेरा यही रहेगा कि आपने 15 साल में जो कहते हैं कि 5 साल में मैंने 6 लाख नौकरी को दिया है, तो यहाँ पे कुल गलत बात है। पहले दोस्तों जो आरजेडी थी वो जेडीयू के साथ मिल गई थी, सो वहां पे जितना भी वोट था तो वो कोलिनेशन का था। तो इन्होंने जो नीतीश कुमार को 15 साल में 6 लाख नौकरी प्रोड्यूस किया, लेकिन ये एनडीए तो सिर्फ कुछ समय से आई है और वो खुद अपना श्रेय 5 साल में 6 लाख नौकरी का दिखा रही है और कार्ड दिखा रही है और लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाना चाहती है, लेकिन जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे ये होता है कि जिस तेजस्वी को ये 10 लाख नौकरी के लिए घेर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी से ये ऐलान किया जाता है कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। कहाँ से दोगे भाई? दिमाग लगाइए थोड़ा, यहाँ भी एक्सपोज हो रहे हैं बार बार। और जो स्मृति ईरानी ये कहती है कि आरजेडी जो है वो 15 साल में 90,000 जॉब दे पाई, तो वो क्या दे पाएगी 10 लाख 5 सालों में? तो उन्हीं से मेरा ये सवाल है कि आपकी यूनियन गवर्नमेंट ही, यूनियन में आपकी सरकार है, सेंट्रल में आपकी सरकार है, तो बताइए आपने कितनी जॉब दी है? क्या हुआ उस वादे को जिसमें नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं 2 करोड़ जॉब पर ईयर प्रोड्यूस करूंगा, दूंगा लोगों को परमानेंट जॉब। तो आप क्या हुआ वो जॉब? कहाँ गई रोजगार? सोचिए तो सही। अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि कहाँ गई वो 2 करोड़ जॉब? दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार 6 साल से है, तो अगर वो 2 करोड़ जॉब प्रोड्यूस करते हैं तो कितना होगा? 6 × 2 = 12 करोड़ जॉब्स। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ आज 2 करोड़ जॉब तो भारत में छोड़िए, सिर्फ 2 लाख जॉब भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं हमारे भारत के अंदर। और ये सबसे हिस्ट्री का सबसे लोवेस्ट रैंकिंग है एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें लोगों को जॉब मिल रही है सबसे नीचे है कि उनको जॉब नहीं दी जा रही है और लोग ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार होते जा रहे हैं। सिर्फ 2 करोड़ का वादा किया गया, उसमें से दोस्तों 2 लाख भी कंप्लीट नहीं किया गया, 2 लाख भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये है कंडीशन आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, एनडीए की। जो स्मृति ईरानी की आवाज जो है वो हाथरस मामले में नहीं निकलती है, उन्नाव मामले में नहीं निकलती है, और उनकी जो पार्टी है वो तमाम रेपिस्ट और क्रिमिनल को सपोर्ट करती है, वैसे पार्टी की जो स्मृति ईरानी है उनकी तब आवाज कहाँ गई थी? और आज वो एक दूसरे नेता की गलतियां निकालने में क्यों आगे आए हैं? क्या हम उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपने उन्नाव मामले में क्यों नहीं कुछ बोला? कुलदीप सेंगर को बचाने की बात की गई थी, आपने क्यों उस मामले में नहीं बोला था कि क्या रियलिटी है? आपने हाथरस मामले में क्यों नहीं कुछ बोला कि हम ये तक नहीं पूछ सकते हैं? और आज दूसरे नेता की गड़बड़ी निकालने की बात है तो आ गए सामने। तो हमें ये सोचना चाहिए, जब उस समय नहीं, हाथरस में नहीं, उन्नाव में नहीं, तो आज क्यों बोल रहे हो आप? आज भी आप
चुप्पी साधे रहो। और चौथी बात दोस्तों, हमारी जो सरकार है, हमारी जो कंट्री है, वहाँ एक ऐसी महिला को HRD मिनिस्टर बना दिया जाता है जिसकी खुद की डिग्री भी को पता नहीं है कि डिग्री है भी नहीं या सिर्फ दिखाया जा रहा है, वो भी गलत तरीके से। इसके कितनी बार एक्सपोज हो चुकी है इस बात पे स्मृति ईरानी, तो मैं कह नहीं सकता दोस्तों। स्मृति ईरानी 2004 के इलेक्शन में कहती है कि उनकी BA की डिग्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और वही दोस्तों 2019 में ये कहती है कि डिग्री है ही नहीं, कंप्लीट नहीं हुए 3 इयर्स का जो कोर्स होता है। तो यहाँ कुल मिलाकर ये कहा जाए कि स्मृति ईरानी एक ऐसी नेता है, एक ऐसी शख्सियत है जिनकी डिग्री बढ़ने के बजाय घटती है बार बार। ये कैसा बात है? हमने तो कभी नहीं देखा कि अरे फेल होते हो तो कभी कम उस स्थान पे तो रहते हो, ये डायरेक्ट नीचे ही जाते हैं। क्या बात है? इनकी डिग्री घटती है, सबकी डिग्री बढ़ती है। जनता को उल्लू बनाओगे? आपसे ज्यादा समझदार है जनता हमारी। और एक चीज और बता देता हूँ, HRD मिनिस्टर जिसको भी देश का सारी चीज को देखना होता है, वो अगर खुद पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो उस देश की हालत क्या होगी? वो देश कैसे संभाल पाएगी? बहुत बार ये फेलियर देखने को मिली दोस्तों, लेकिन ये हमें समझनी चाहिए कि आज क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर, हमारे शहर के अंदर। सोचिए, एक ऐसी महिला को बना दिया जाता है जो पढ़ी लिखी नहीं है और उसको HRD मिनिस्टर बना दिया जाता है। धन्यवाद। चौथी बात करना चाहूंगा दोस्तों, जब बीजेपी सरकार और ये स्मृति ईरानी कहती है जंगल राज पे, तो बोलनी चाहिए मुझे इस बात, क्योंकि दोस्तों जंगल राज की अगर बात कर दो तो एक रिपोर्ट ऐसा बताता है कि लालू के समय जितनी क्राइम हुई है उससे ज्यादा नीतीश के समय में क्राइम हुई है। क्राइम ज्यादा बढ़ी है दोस्तों, ये मैं नहीं रिपोर्ट बोल रहा हूँ। अगर बीजेपी वाले ऐसा बोलते हैं कि क्राइम का हालत है और जंगल राज अगर लालू के समय में बोलते थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ आज यूपी में क्या है? यूपी में राम राज है क्या? यूपी में आज इंसानियत बच गई है? जहां एक लड़की के साथ इस तरह से भद्दी बातों को उसके साथ दरिंदगी की जाती है और तभी भी सरकार उसके खिलाफ जाकर रेपिस्ट के साथ खड़े होती है, उसके मर्डरर के साथ खड़े होती है, और तब कहते हो जंगल राज के। अगर ऐसे लोग बात करेंगे, अगर उल्टा चोर कुतवाल को ही डांटे, तो इस बात पे तो उनके लिए शर्म दिखती है। और वो जो जहां की सरकार एक रेपिस्ट से मिलती रहती है, उन्नाव मामले में कुलदीप सेंगर को एक्यूज बताया जाता है, फिर भी वहां की सरकार उस दरिंदर से मिलने जाती है और कहते हो जंगल राज बचा है, यूपी में राम राज है। शर्म करो मोदी जी, शर्म कीजिए योगी जी। और आपको मैं बता दूं, एक रिपोर्टर जो यूपी में था, वो मिड डे मील अच्छी तरीके से स्कूल में नहीं मिल रहा था, उस बात को वो दिखाया, और उस दिखाने के चलते यूपी सरकार ने ऐसा कहा कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जो इस चीज को दिखाया है, जो रिपोर्टर है उस पर कार्रवाई करेंगे। मतलब कि जो देश है उसको सुधारना नहीं है, जो सिस्टम है उसको सुधारना नहीं है, क्योंकि हम ही तो गड़बड़ी कर रहे हैं, और जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसी को बंद कर दो ताकि अगला कोई रिपोर्टर खड़ा ना हो। ये हालत है हमारे देश की, और ये यूपी में ऐसा देखने को मिला। आप रिपोर्ट देख सकते हो, तो बताइए योगी जी, क्या यूपी में जंगल राज नहीं है? क्या यूपी में जंगल राज नहीं देखने को मिल रही है? शर्म तो करिए। किसकी आंख में धूल झोंक रहे हो? जनता की। जनता आपसे ज्यादा समझदार है, बस बोलती नहीं है, ये बात अलग है। और अब मैं बात करना चाहूंगा वो चाटुकार, चापलूस और गोदी मीडिया की, जो मोदी की हर बात को हाँ 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 करके स्वीकार करती रहती है और उसे हर बातों को उनकी मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाता है। आइए बात करते हैं दोस्तों। आज मीडिया की हालत ऐसी हो गई है कि जो सच दिखाना चाहते हैं, जो सच्चे पत्रकार हैं, जो डरते नहीं हैं, उनको मार दिया जाता है। सच्चाई में बिलीव जो करते हैं उनको मार दिया जाता है, उनको उनके साथ उनके परिवार को गलत व्यवहार किया जाता है, उनके साथ उनको जेल में बंद किया जाता है। दोस्तों देखा होगा आपने, रोहित वेमुला को की मर्डर की गई, गौरी लंकेश की मर्डर की गई, क्या इंसाफ मिला उनको? कोई बताए? अदर्स और दूसरा साइड अगर ले तो जिनको ये मार नहीं सकते हैं, जैसे कि रवीश कुमार, विशाल शर्मा जैसे लोग, उनको तमाम बातें देकर देशद्रोही बताती है, यही बताने की कोशिश करते हैं। यार थोड़ा तो शर्म करो। जो सच्चाई दिखाने चाहती है गवर्नमेंट की, उनकी ऐसी हालत हो गई कि उनको मार दो, काट दो और उनको देशद्रोही बता दो लास्ट में। ये है सच्चाई हमारी रियलिटी गोदी मीडिया के। इस वजह से कुछ लोग जो डर से सोचते हैं पैसा तो आ ही रहा है, डरो यार, क्या जाता है, जनता को मूर्ख बनाओ। लेकिन जनता इतनी भी भोली नहीं है कि आपकी हर बातों में चंगुल में आ जाए। तमाम मीडिया दोस्तों जो आज है वो से काम कर रहे हैं, जो उनकी फ्री एड चलानी चाहिए वो चला रहे हैं। दोस्तों मैंने रिसेंटली ही कुछ दिन पहले आकाशवाणी पे एक एड सुना, मतलब उसमें सिर्फ बोली जाती है ना, तो मैंने सुना कि उसमें एनडीए को कहा जा रहा है कि आप वोट दीजिए, मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप वोट दीजिए। ये किस तरह की बातें हैं जो फोर्स किया जा रहा है, किसी को एक तरीके से फोर्स किया जा रहा है कि आप एनडीए को वोट दो। वहीं मैं इस बात से नहीं कर रहा हूँ कि आप क्यों कर रहे हो, लेकिन वहीं अदर साइड बहुत सारी और पार्टियां थी दोस्तों, आम आदमी पार्टी था, कांग्रेस था, लेकिन उस पर बात नहीं की गई कि कांग्रेस को वोट दो, आईएनडी को वोट दो, सिर्फ और सिर्फ इस एनडीए को वोट दो। ये कौन सी बात है, कौन सी एड चलाने की आज बातें होती? इसको गोदी मीडिया ना समझा जाए तो क्या समझा जाए? और जो सरकार हमारी आर्मी के, हमारे जवान के नाम पे वोट मांगते हैं, उनकी
क्या है हालत आज जवानों की हालत तो देखिए साहब। और सिर्फ जवान के नाम पे होता तो आप एक जवान को खड़ा कर देते अपनी पार्टी से, तब हम देखते। लेकिन अपनी रोटी सत्ता की रोटी चमकाने के लिए दूसरे को बनाओगे उल्लू, दूसरे को बलि का बकरा बनाना चाहते हो। अगर आपको लगता है दोस्तों कि आप वोट दे रहे हैं अपनी मर्जी से, तो मुझे लगता है ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप वोट दे नहीं रहे हैं, आपसे दिलवाया जा रहा है। ये है सच्चाई आज हमारे देश की। सोचिए सर, क्या ये है सच्चाई इस सरकार की? ये है सच्चाई। सो मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इसको एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से नेता को चुनिए, उनके व्यू को देखिए, आइडियोलॉजी को देखिए कि कितने को जनता के इशू पे बात कर रहा है, उस हिसाब से उसे वोट दे अपने हिसाब से। किसी के दबाव में आके किसी के फोर्स से ना दे वोट, क्योंकि ये एक देश को संवार सकता है, एक राज्य को संवार सकता है। मूर्ख मत बनिए। जय हिंद, धन्यवाद।